सो वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं थोड़ा सा मुझे बताओगे कि आज ओह नो नो नो, क्या हुआ भाई? ये क्या? अच्छा, मैं बहुत टाइम के बाद एक्चुअली रियलाइज कर रही हूँ। सो और ये गई मेरे अच्छे। सो आई एम लुकिंग। यार मैंने ऐसे ये बनाते टाइम क्यों नहीं रखा? ऐसे तो अच्छा है ना। मैंने इंस्टाग्राम का वीडियो बनाते टाइम ऐसे क्या रख क्यों नहीं रखा? अरे मुझे शायद समझ ही नहीं आया, पर चलो कोई नहीं, मैंने अभी तो रख लिया। सो हाउस लुक्स कुछ दर्द दिलों की कभी छाती, तुम और मैं और तुम कर हम हो जाते। चलो तो लेट्स मेक कवर टॉपिक पर आ जाते। तुम लोग को लग रहा होगा मैं जैसी हरकतें क्यों कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि एक बार तुम टैलेंटेड इंसान की पे भरोसा नहीं करो, चल जाएगा। ओके, हाँ, तो एक बार टैलेंटेड इंसान पे भरोसा नहीं करोगे तो चल जाएगा कि ये इंसान ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं। बट रिमेंबर, एक जुझारू और मेहनती इंसान पर, जैसे अपन कहते हैं ना लीचल टाइप जो होता है, गंदे शब्दों में कहते हैं, बस पीछे पड़ जाता है किसी चीज़ के। अगर वो इंसान के पीछे नहीं पड़ा हो, जैसे लोग इंसान के पीछे पड़ जाते हैं उससे कुछ पाने के लिए, उस तरीके से अगर आप अपने काम के पीछे पड़ जाते हो ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको वो काम करने से रोक दे, चाहे पहाड़ हटाकर सड़क बनाने क्यों ना हो। दशरथ माँ जी हमारे सामने इतने बड़ा एग्जाम्पल है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। तो जो लीचड़ हम लोग कहते हैं ना गंदी भाषा में, वो यही लोग होते हैं, ज़िद्दी, जैसे कि मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज से कोई मॉडलिंग हूँ क्या? कम से कम मुझे अपना शहर छोड़े हुए 12-15 साल हो गए। मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मतलब कि मानसिक रूप से शोषण भी हुआ मेरा, अपमान भी किया गया मेरा, बहुत कई जगह पर बहुत छोटा फील भी कराया गया। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ शूट पर गई थी, उस शूट उसका था, शूट मेरा नहीं था। तो वहाँ पर जो खाने का वो था, तो उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी थी उस आदमी ने। तो मेरी फ्रेंड ने जाकर बहुत डांटा था। मेरी फ्रेंड दैट दैट टाइम ना लीड रोल में थी सीरियल में, तो उसने मेरी फ्रेंड ने मुझे उससे बहुत डांटा था खाने के लिए, उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी थी। तो मतलब इस हद तक भी गुजरना पड़ता है और कैसी कैसी हदों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं ली चढ़ रही। और आज मैं अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने अपने ज़मीर को मारा नहीं है, इसीलिए। मारती तो शायद मैं बहुत मतलब लाखों लाखों रुपए मैं एक दिन के भी कमा सकती थी। सच में लाखों लाखों रुपए मैं एक दिन के भी कमा सकती थी। मैंने अपने ज़मीर को मारा नहीं है। आज भी मैं जो कर रही हूँ अपनी मेहनत से और अपने लिमिट में कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फिर एक स्टेज पर आकर ये सोच लिया कि अभी मुझे करना है, बस करना है। तो तुम लोग को लगता होगा मतलब ये थोड़ा सा ऐसे बॉडी शो वाले कपड़े पहनती है। बॉडी शो वाले कपड़े मैं इसीलिए पहनती हूँ कि आपको जैसे भी फॉलोअर आप खींच सकते हो, आप खींचो अपनी तरफ, लेकिन किसी को हार्म करके नहीं। हार्म करके मतलब ऐसा नहीं कि किसी एनिमल को अब्यूज़ कर रहे हैं, या कुछ लोग तो मैं देख रही हूँ आजकल अपने बुजुर्ग माता पिता को भी नचा रहे हैं, फ्री में बैठे बैठे नहीं खिला रहे हैं, उनको नचा रहे हैं कि उससे फॉलोइंग बढ़ती है, और उनकी फॉलोइंग बढ़ भी रही है एक्चुअली। आप ये देखो, मतलब भीख मंगवाने के समान है ना। कुछ लोग अपने बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। तुम्हें जो करना है तो अपने साथ करो ना। अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को क्यों धकेल रहे इस चीज़ में?
वो तो तुम्हारा छोटापना हो गया, तुम्हारी नीचता हो गई, तुम्हारा जुझारूपन थोड़ी ना। जुझारूपन वो होता है जो हम जैसे लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग होते हैं कि भैया 15-16 साल से घिस रहे हैं अपने आप को, लेकिन घिस रहे हैं। जो भी टूटा फूटा सामान था, शुरू में जब वीडियो बनाया तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया लोगों ने, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। अभी भी मैं अपने वीडियो देखती हूँ तो मुझे खुद अभी हंसी आती देख कर, क्योंकि बनते ही ऐसे थे कि मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि आते ही नहीं था ना कुछ। लेकिन फिर ये है कि हिम्मत नहीं आ रही। अभी भी आप देखो मेरा कमेंट सेक्शन, आप खोल के देखोगे इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट अभी तो यूट्यूब पे भी तो भरा पड़ा रहता है ऐसे ऐसे कमेंट्स है। लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि एक्चुअली यही मेरे पिलर है, इनको देखने के लिए लोग मेरे वीडियो पे रुकते हैं और उससे मेरा वीडियो वायरल होते हैं, तो अच्छे हो चाहे बुरे हो। ये सभी लोग मतलब कि मेरे को सपोर्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर अगर एक टैलेंटेड आदमी आपसे कहता है कि मैं ये कर दूंगा, तो आप उस पर भले इतना भरोसा ना करो। लेकिन एक जुझारू, एक लीचड़ आदमी अगर तुमसे कहता है ना मैं देखना ये कर दूंगा, तो तुम यकीन मानो दोस्त, वो कर देगा। वो कुछ भी करेगा उसको करने के लिए। ऑन स्क्रीन या मैं भी कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं, मतलब मैं फिर भी कुछ भी जो, लेकिन जो कर रही हूँ अपने साथ कर रही हूँ। मैं कुछ भी करूँ ऑन स्क्रीन, क्योंकि फिर एक स्टेज ऐसी आती है इंसान की ज़िंदगी पे कि इंसान कहता है अभी ठीक है यार, ओखरी में सर डाल दिया है, अभी चोटों से डरो नहीं, अभी करो। आप कितने साफ हो, आप कितने काले हो, ये अल्लाह जानता है आपका, आपको दुनिया के आप जवाबदार भी नहीं हो। दुनिया ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, मतलब दुनिया ने तो हम लोग तो बहुत नॉर्मल इंसान है ना। ईसा मसीह को छोड़ा, ना मोहम्मद साहब को छोड़ा, पैगंबर मोहम्मद साहब उनको भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। तो भैया हम तो बस छोटे मोटे लोग हैं यार। सब पे कीचड़ उछाली गई है, सब पे मिट्टियाँ डाली, सबको बुरा बोला लोगों ने। अच्छे को बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है, और वही चीज़ फिर आगे जाकर क्या होती है कि लोग बाद में हमारे फिर कहते हुए। तो मैं यही सोचती हूँ कि जिन बच्चों की भी मैं दादी नानी माँ बनूंगी, तो वो बच्चे हो सकता है कभी ये कहें कि हमारी माँ ने बहुत, हमारी दादी ने बहुत ज़्यादा मतलब हार का सामना किया, और असफलताएं तो जैसे मुझे कदम कदम पर मिली है, लेकिन वो असफलताएं को मैं अपनी ज़िंदगी का रोड़ा नहीं, लेसन समझती हूँ। तो वो बच्चे लोग मेरे यही कहेंगे, आने वाले जो वंशज हैं, कि मेरी दादी ने शायद, वो शायद फेल हुई बहुत जगह उन्हें नेगेटिव रिव्यू मिले, बहुत जगह उन्हें मतलब कि अपमान मिला, लेकिन उनने हिम्मत तो कभी नहीं हारी। लिखते हैं लोग, बहुत स्टेटस ऐसे डालते हैं, पर एक्चुअली जो इस चीज़ से गुजरता है ना, वो बहुत उंगलियों पे गिनने वाले लोग होते हैं। नहीं कर पाते यार लोग, हिम्मत हार जाते लोग, नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ ना, माँ बाप अपने बच्चों को जितना अच्छा समझ सकते हैं, उतना एक औलाद भी अपने आप को नहीं समझ सकती। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मेरी ये लड़की जो ये बहुत बहादुर है। तब मुझे लगता था कि मेरे पापा पता नहीं क्यों ऐसा कहते, मुझे तो नहीं लगती थी कि मैं इतनी बहादुर हूँ। लेकिन हाँ, जब मेरे ऊपर पड़ी और जिस तरीके से डटकर मैंने मुसीबतों का सामना किया, तो आज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली, मतलब कि मैं आगे कहना नहीं चाहती खैर कुछ भी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जुझारू जो इंसान होते हैं ना, जिन्हें एक गंदी भाषा में लीचड़ कहते हैं, जोंक, जोंक वाले लोगों से ना हमेशा डरो, क्योंकि वो लोग खून पूरा चूस के ही दम लेते हैं। फिर एक बार वो चिपक गए तो फिर वो मर के ही छूटेंगे। जोंक भी कैसे होती ना, चींटा कैसा होता, कि जब तक वो किसी के पैर में लग गया तो आधा उसका गर्दन नहीं कट जाएगा, वो हटेगा नहीं उधर से। ऐसे ही मैं हूँ। टैलेंट आप में टैलेंट है, भरा पड़ा है टैलेंट। अगर आप उसका टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहे, घर में बैठे, तो क्या है भैया, फ़ोन आपके हाथ में है लेकिन आपके पास टैलेंट है नहीं, आप यूज़ कर रहे हैं। मेरे से कितनी फ्रेंड्स हैं, शी इज़ वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छी डांसर हैं, जो जो बहुत पढ़ाई में टॉपर इतनी रही कि आज तक स्कूल में उनके मार्क्स लगे हुए, इतनी बढ़िया बढ़िया रही, नहीं कर रही कुछ, बैठी हुई हैं, किसी की शादी हो गई, किसी कुछ हाउस वाइफ बन के बैठी हुई है, नहीं कर रही कुछ। लेकिन मैं एकदम मतलब कि वो कहते हैं ना कि धरती का सीना फाड़ के निकलने वालों में से हैं हम। मतलब कि सीरियसली, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ सीरियसली। और मैं क्यों किसी का उदाहरण दूँ, मैं क्यों किसी का उदाहरण दूँ? मैं अपना उदाहरण जब खुद हूँ, तो मैं अपने से ऊपर लोगों को, बहुत ऊपर है उनको लूँगी ना। अब्दुल कलाम हो गए, है ना, ये लोग हो गए, सिंपल सादगी में अब्दुल कलाम को लूँगी, और भी जैसे बहुत उम्दा उम्दा लोग थे। तो ये बात होती है। तो जुझारू लोगों से हमेशा हमेशा, अगर वो कह रहा है मैं ये करूँगा, तो वो कर देगा।
और टैलेंटेड इंसान कह रहा है तो मतलब उसने किया तो क्या, ठीक है। अगर वो नहीं किया तो फिर वो टैलेंट भी मालूम है क्या होता है, टाइम के साथ खत्म हो जाता है। हो गया खत्म लोगों के यार। अभी लोग कहते हैं जैसे कि सांप के पैर होते थे, सांप के पैर होते थे, सांप ने पैर का यूज़ नहीं किया, सांप के पैर कुदरत ने छीन लिए। टैलेंट छीन लेता है गॉड, आप टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो। टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल मैं लीचड़ होना समझती हूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहना इस लीचड़ सी लड़की को, और कुछ सीख सको तो मुझसे सीख लेना, और कुछ मुझे सिखा सको तो मुझे सिखा देना। सीखने के लिए तो सारी ज़िंदगी कम है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना।